तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में एंड आई वेलकम टू यू टू आवर चैनल जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल। तो हाँ, यूएन में इंडिया ने पूरा ह्यूमिलिएट कर रखा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के पीएम बुरी तरह से जोकर ही बन चुके हैं, क्योंकि इनके दावे या फिर जो क्लेम्स थे वो सभी उल्टे पैर भाग चुके हैं। यूएन में इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो चुकी है। दरअसल हुआ क्या कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में स्पीच देने के लिए गए थे, वहाँ पर वो कुछ भी फॉल्स क्लेम करने लगे कि इंडिया के हमने 7 रफाइल गिरा दिए, जो कि सच है नहीं। कभी कहते हैं 3 गिरा दिए, कभी कहते हैं 5-6, कुछ भी कह देते हैं और फिर कहने लगे कि हमने वॉर जीत ली। तो वहाँ पर जो इंडिया की स्पोक्स पर्सन थी तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया इनको। तो वो मैं एक वीडियो लगाऊंगा, सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. एंड इतनी सारी बातें सुनने के बाद ये सिर्फ जोकर ही लग रहे थे। एक्चुअली जोकर लग रहे थे, मतलब कुछ भी बक रहे थे जो मन में आ रहा था। एंड एट द एंड उन्हें अपनी ही दवाई का स्वाद चखना पड़ा, हम ऐसे ही कह सकते हैं। बट दैट मैम एब्सोल्युटली नेल्ड इट, पूरी हिपोक्रेसी बाहर निकाल दी। एंड हाँ, हमें ये भी कहना होगा कि पता नहीं पाकिस्तानी और उनके को जो भी कुछ ऑफिशियल्स होते हैं वो किस नशे में या कौन सा नशा करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मंच था यूनाइटेड नेशंस का, इतनी बड़ी असेंबली थी जहाँ पर 197 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जहाँ पर पूरी दुनिया आपको सुनती है। वहाँ पर साफ साफ झूठ बोलना, साफ साफ प्रोपेगेंडा फैलाना, तो दुनिया में अब वैसे भी इनकी इज्जत कोई है नहीं। बट हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि इनका प्रोपेगेंडा इंडियन जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने साफ साफ तौर पर पूरा पर्दाफाश कर दिया। और बाद में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का भी स्पीच हुआ, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही क्लेवरली तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान को सिर्फ ट्रोल नहीं किया, उनको एक आतंकवादी देश भी बुला दिया। एंड जैसे ही उन्होंने ये किया, मैं एक वीडियो लगाऊंगा, आप गौर से देखिए, जैसे ही उन्होंने ये सब कुछ बोला, पूरा यूनाइटेड नेशंस में पूरे के पूरे तालियां बजनी शुरू हुई। एंड ये शो करता है कि पाकिस्तान की आजकल इमेज ग्लोबल लेवल पर क्या हो रही है और क्या नहीं। देखिए, मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ, गौर से देखिएगा वीडियो। Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper international cooperation. एंड इसे कहते हैं एब्सोल्युटली नेल्ड इट, क्योंकि पूरे के पूरे पाकिस्तान को एक एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, मतलब टेररिज्म का घर बुलाना, ये बहुत बड़ी बात है। एंड एब्सोल्युटली इसमें डेयरिंग भी चाहिए एंड नो डाउट इनके पास है भी। एंड हाँ, मतलब जो इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ एंड उस पर जो तालियां बजी, वो मतलब प्रॉपर एब्सोल्युटली सिनेमा था। एंड जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया, इंडिया का स्टैंड लिया, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेबल था। एंड बिलीव मी, जो भी इनको थोड़े बहुत यूट्यूबर जो आज के समय में ट्रोल कर रहे हैं, आई मस्ट से कि बहुत गलत हो रहा है इनके पास, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी क्लेवर एंड जेन्यून फॉरेन मिनिस्टर इंडिया एवर सीन एज ऑफ नाउ। सो आई डोंट थिंक सो ही इज़ डिजर्विंग दिस। तो हाँ, ये हाल हो चुका है आजकल पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस में भी।
मतलब ये जाते हैं कहीं पे भी चंदा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, किसी भी देश के पास जाते हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, टर्की हो, चाइना हो, कहीं पे भी, एंड यूनाइटेड नेशंस में जाकर ऐसी अपनी इज्जत की माँ बहन कर देते। सो एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील करना चाहिए। चलो ठीक है, बट इससे कुछ रिलेटेड अपडेट्स हो तो मैं बाद में लाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।